लोग इस बात से परेशान थे कि हैमस्टर कॉम्बैट ने ये चीटिंग वाला नया कार्ड क्या खेला है। क्या जरूरत थी लोगों को थ्रेट करने की। और मजे की बात यह है कि जिन्होंने स्कैम नहीं किया, जिन्होंने चीटिंग नहीं की, उनको भी भेज दिया और जिन्होंने की है उनको भी भेज दिया। वाई दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूं। उसकी वजह यह है कि हैमस्टर कॉम्बैट दुनिया में क्रिप्टो करेंसी के जितने भी नए टोकन्स आए हैं उन पे राज कर रहा था, टॉप पे जा रहा था। फिर अचानक क्या हुआ कि क्रिप्टो की प्राइस गिरना शुरू हो गई, क्रिप्टो नीचे आना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, लोग गेम नहीं खेलते थे, लोग प्रॉपर यहां पे साइन इन होते थे, कीज लिए जा रहे थे। अब लोग एक्टिव नहीं हैं लेकिन रिवार्ड सब ले रहे हैं, तो यहां पे यूजर के एक्टिव ना होने की वजह से हैमस्टर डाउन होना शुरू हो गया। लेकिन जब हैमस्टर ने ये कार्ड खेला कि अब चीटिंग नहीं चलेगी, तो लोग दोबारा से एक्टिव होना शुरू हो गए। और यहां पे देखिए बाइनेंस पे क्या कमाल का आर्टिकल आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि हैमस्टर की प्राइस 3-4 चीजों पर डिपेंड करेगी। उसमें एक कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। The overall performance of crypto market will significantly impact hamster price। इसमें तो कोई शक नहीं कि जो क्रिप्टो की मार्केट है उसका ट्रेंड हैमस्टर की प्राइस पे असर अंदाज होगा। अभी वो तो होना ही था। जैसे जैसे क्रिप्टो की प्राइस ऊपर जाएगी, डेफिनेटली हैमस्टर की प्राइस भी ऊपर जाएगी। उसके बाद बारी आती है जिसकी वजह से हमें चीटिंग वाले कार्ड का सामना करना पड़ा। वो है दोस्तों यूजर ग्रोथ। The number of active users on Hamster Combat platform will drive demand for the token। Hamster Combat के प्लेटफॉर्म पे जितने लोग एक्टिव होंगे उसी हिसाब से टोकन की डिमांड बढ़ेगी। अब लोग एक्टिव ही नहीं हैं तो डिमांड कहां से आएगी। एक तरफ हैमस्टर कॉम्बैट ये कहता है कि मेरे पास 300 मिलियन यूजर हैं, दूसरी तरफ उसके प्लेटफॉर्म पे 100 मिलियन भी एक्टिव नहीं होता, 50 मिलियन भी एक्टिव नहीं होता, तो इसका मतलब क्या है? फेक यूजर है। फेक यूजर कंसीडर करने की वजह से हैमस्टर की प्राइस मार्केट में गिरी जाएगी। लोग भरोसा नहीं करेंगे और उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, जिसकी वजह से प्राइस सेट नहीं होगी। और यहां पे दोस्तों एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनोवेशन। Continuous updates and new features will keep the community engaged and attract new user। हैमस्टर कॉम्बैट के लिए लाजम है कि वो इनोवेशन करे। जी हां, अगर वो नई चीजें ऐड नहीं करता, कम्युनिटी एंगेज नहीं होती, यूजर बार बार नहीं आते, तो हैमस्टर की प्राइस पे फर्क पड़ेगा। अब देखो ना, आपको याद होगा जब फेसबुक नया आया था तो उसका इंटरफेस कैसा था, बाद में चेंज होता अब देखो कैसा हो गया है। अब इसमें तो दोस्तों मार्केट प्लेस भी आ चुका है, अब इसमें वीडियो कॉल्स भी आ चुकी हैं, अब इसमें ई कॉमर्स भी आ चुका है, अब इसमें सर्च इंजन भी आ चुका है। फेसबुक ने नए फीचर्स दिए ताकि लोग इंगेज रहें। बिल्कुल इसी तरह हैमस्टर कॉम्बैट भी अपने नए फीचर्स देता है ताकि लोग उनको एंजॉय करें, उनसे एंगेज रहें। और इसी वजह से कभी पुरानी गेम्स रिमूव कर देता है और नई गेम लेके आता है, पुरानी खत्म कर देता है, नई लेके आता है, ताकि यूजर नई गेम्स का एक्सपीरियंस करे। उसके बाद दोस्तों यहां पे क्या है, बीइंग लिस्टेड ऑन मेजर एक्सचेंज विल इंक्रीज द टोकन विजिबिलिटी एंड लिक्विडिटी। अगर ये मेजर एक्सचेंज पे लिस्ट होता है तो आपका जो टोकन है उसकी विजिबिलिटी और लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। अब देखो दुनिया में 5-6 मेजर एक्सचेंज हैं। टॉप पे बाइनेंस की बात कर लेते हैं, दूसरे नंबर पे बाइबिट की बात कर लेते हैं, तीसरे नंबर पे क्यू कॉइन की बात कर लेते हैं, चौथे नंबर पे OX आ गया और छठे नंबर पे दोस्तों बिंग एक्स आ गया, सातवें नंबर पे क्रिप्टो आ गया। तो इसी तरह से ये बड़ी 5-6 एक्सचेंजेस हैं। इनमें से एक पे तो बाइबिट पे आ चुका है, क्यू कॉइन पे भी आ चुका है, OKX पे भी आ चुका है, बिंग एक्स पे भी आ चुका है। इसके अलावा टोटल अब 6 एक्सचेंजेस पे आ चुका है, बाइनेंस पे आना बाकी है। और जैसे ही ये बाइनेंस पे एंट्री मारेगा, कमाल कर देगा मार्केट में। और दोस्तों यहां पे ये कहते हैं कि हैमस्टर कॉम्बैट हैज द पोटेंशियल फॉर सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन शॉर्ट टर्म, स्पेशली इन लॉन्चिंग ईयर।
हैमस्टर कॉम्बैक्ट में इतनी पावर मौजूद है कि ये अपने लॉन्चिंग के ईयर में कमाल कर सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी कम्युनिटी आज तक नहीं हुई। और मजे की बात यह है कि हैमस्टर ने क्या पॉलिसी खेली है। आपको पता है कि अचीवमेंट कार्ड आने के बाद लोग और अलर्ट हो गए थे। लोगों को पता है कि प्रॉफिट पर अर्न करना पड़ेगा, पैसिव इनकम की सूरत में अर्न टास्क करना पड़ेगा, हमें फ्रेंड्स को इनवाइट करना पड़ेगा, स्किन बाय करनी पड़ेगी, कीज इकट्ठी करनी पड़ेगी, हमें सारे काम करना पड़ेंगे ताकि हम यहाँ पे एक्टिव रहें। और रही बात हैमस्टर कॉम्बैक्ट के टोकन की प्राइस ही, तो यू कांट इमेजिन कि हैमस्टर का टोकन कहां तक जा सकता है। ये देखिए, यहां पे मैंने बड़ी डिटेल रिसर्च के बाद चीजें देखी हैं कि यहां हैमस्टर कॉम्बैक्ट का टोकन कहां तक जा सकता है, $2 तक। जी दोस्तों, $2 तक ये कुछ सालों में ही जा सकता है। और अभी के अभी 0.05 तो कहीं नहीं गया, जिसपे हमारे लोग कहते हैं ना 0.0000000 लगाते नहीं थकते। उनको मैं बताना चाहता हूं कि हैमस्टर कॉम्बैक्ट अगर एयर ड्रॉप देता है तो भैया वो सबको उसी सूरत में देगा अगर सब अच्छा काम करेंगे। अगर यहां पे लोग आ जाते हैं ड्रामेबाजी करने, अगर लोग यहां पे आते हैं चीटिंग करने, अगर लोग यहां पे आते हैं फेक की से लेके अपने एयर ड्रॉप को बढ़ाने, तो भैया हैमस्टर पागल तो नहीं है। हाँ, जिन्होंने यहां पे प्लेटफॉर्म बनाया हम उन्हीं को चूना लगा रहे हैं। और हमें यह नहीं पता कि आप अगर टेलीग्राम पे कुछ सर्च करते हो तो क्या हम सर्च करते हैं, ये हैमस्टर की टीम सर्च नहीं करती। हर कंपनी ने अलग से डिपार्टमेंट बनाया होता है R&D का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। ये रिसर्च करो कि हमारी फील्ड में क्या क्या इनोवेशन हो रही है, हमारा कंपेटिटर क्या कर रहा है और हमें लॉस कहां कहां से हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए। मैं अपने YouTube चैनल की बात बताता हूं, मैं डेली चेक करता हूं कि मुझे कहां से लोग देख रहे हैं, कितने देख रहे हैं, क्या यहां पे मेरा क्लिक थ्रू रेट है, कितना वॉच ओवर है, कितने सब्सक्राइबर आए, कितने व्यूज आए, किस एज के आए, किस कंट्री से आए, और यहां पे कितने मिनट मेरी वीडियो को देखा गया। ये सब चीजें मैं एक छोटे से लेवल पे नोट करता हूं। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हैमस्टर है, क्या वो नोट नहीं करेगा? अल्टीमेटली करेगा दोस्तों। हमें सिर्फ ये देखना है कि हम कर क्या रहे हैं। अगर हम यहां पे एक्टिव नहीं होते, मैं बता देता हूं आपको, अगर हम यहां पे एक्टिव नहीं होते तो हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर हम हैमस्टर कॉम्बैक्ट के टोकन की हाई प्राइस देखना चाहते हैं तो हमें यहां पे कम्युनिटी को एंगेज करना होगा, हमें यहां पे अपनी एक्टिवनेस को शो करना होगा, हमें डेली लॉगिन करना होगा, हमें डेली रिवार्ड लेना होंगे, हमें साइफर को डेली करना होगा, कार्ड्स को अपग्रेड करना होगा, हमें फ्रेंड्स को इनवाइट करना होगा, और हमें साथ साथ स्किन्स को बाय करना होगा, हमें टैप भी करना होगा। हर सूरत में हमने अपनी एक्टिवनेस को शो करना है। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर हमारे लिए ही प्रॉब्लम होगी। कुछ लोग कहते हैं कि हैमस्टर ने ये जाल बुना है कि वो लोगों को किक आउट कर सके एयर ड्रॉप ना देने के लिए। मुझे ये बताओ कि हैमस्टर कॉम्बैक्ट अगर खुद चाहता कि लोगों को किक आउट करता, या अगर मुझे हैमस्टर कॉम्बैक्ट ने किक आउट कर दिया है, तो मुझे बताइए, मैं कभी हैमस्टर कॉम्बैक्ट के चैनल पे जाऊंगा? क्या मैं कभी टेलीग्राम से हैमस्टर कॉम्बैक्ट को सर्च करूंगा? क्या मैं जिंदगी में कभी हैमस्टर कॉम्बैक्ट का नाम लूंगा? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। कोई सिस्टम किसी यूजर को उसी वक्त आउट करता है जब वो उसके लिए एक नेगेटिव एसेट बनता है। जब तक वो न्यूट्रल भी रहता है, पॉजिटिव तो बड़ी दूर की बात, न्यूट्रल भी रहता है तो भी उसके लिए फायदेमंद होता है। मैं कितनी बार अर्ज कर चुका हूं कि मैं भी एक छोटे से लेवल का डेवलपर हूं, मैं डेवलपर की सोच को समझता हूं। तो यहां पे जो भी अगर हमने यहां पे आर्टिकल पे लिखा है, आज जो भी हमने आर्टिकल पे पढ़ा है, उसका कंक्लूजन ये है कि यू हैव टू बी एक्टिव, यू हैव टू डन ऑल टास्क विच यू हैव टू असाइन फॉर डेली। ओके, तो आपने डेली करने ही करने हैं। अगर नहीं करते तो भैया हमारे टोकन पे फर्क पड़ेगा, हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और अपने से ज्यादा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपके लिए सबसे कीमती एसेट्स हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।